चलिए आज का हम लोग जो टॉपिक है दैट इज़ द वॉलवॉक्स। ये ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। सबसे पहले कोई भी जेनरा पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे? अबाउट इट्स सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। किंगडम इज द प्लांटिंग बिकॉज इट इज ए प्लांट, इट इज द फोटोसिंथेटिक। डिवीजन इज द क्लोरोफाइटा, क्लास इज द क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वाल्वोकेल्स, फैमिली वाल्वोकेसी और जीनस इज द वॉलवॉक्स। फिर देखेंगे हम किसी भी सब इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी जेनरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द अकरेंस, ये पाया कहाँ जाता है? अबाउट 20 स्पीसीज ऑफ द नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। वॉलवॉक्स की कितनी स्पीसीज? पूरे विश्व में 20 स्पीसीज आर द नोन। ऑल आर द एक्वेटिक एंड फ्री फ्लोटिंग। ऑल आर एक्वेटिक एंड फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग मतलब सतह से जुड़ी नहीं रहती है, सरफेस पे पानी के तैरती रहती है। दैट आर द फ्री फ्लोटिंग। दे मोस्टली अकर इन फ्रेश वाटर। कहाँ पे? मैरीन में नहीं, इन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स रिवर, लेक, पॉन्ड, तमाम इस तरह की बॉडी जो पानी हम पी सकते हैं। दैट आर द फ्रेश वाटर बॉडी। इट फॉर्म ए ब्यूटीफुल ग्रीन कलर्ड फाइटोप्लैंक्टन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। बहुत से तालाब या पॉन्ड देखते हो एकदम हरा हरा दिखता है, क्यों? ड्यू टू द वॉलवॉक्स। ओके। इट अकर एट द ग्रीन रोलिंग बॉल ऑफ द पिन हेड साइज सिनोविया। एक ग्रुप में पाए जाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। दैट कॉलोनी इज नोन एज द सिनोविया। वो कितनी बड़ी होती है? जस्ट लाइक दैट पिन की जो हेड होती है ना, उसी के साइज की होती है। देखिए कुछ इस तरह की कॉलोनी देख रहे हैं, एकदम स्फेरिकल कॉलोनी। इट हैज अ सिंगल सेल। एक एक सेल मिलकर क्या करते हैं? पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द सिनोविया। अभी आगे बताएंगे व्हाट इज द सिनोविया। प्लांट बॉडी द मल्टी सेलुलर मोटाइल सिनोवियम। होल स्ट्रक्चर क्या कहेंगे? इट इज द मल्टी सेलुलर मोटाइल सिनोवियम। व्हाट इज द सिनोवियम? कॉलोनी किसे कहते हैं? पहले तो समझो कॉलोनी क्या होता है। ग्रुप में एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो इस तरह के क्या कहते हैं? उसको कॉलोनी कहते हैं। यहाँ पे कॉलोनी एक इंडिविजुअल सेल कई सेल मिलके क्या बनाते हैं? एक कॉलोनी बनाते हैं। इट इज द कॉलोनी। हर सेल अपना परफॉर्मेंस अलग अलग करता है। सबका अपना फोटोसिंथेसिस, सबका अपना रेस्पिरेशन है, सबका अपना भोजन बनाए, लेकिन सब मिलके क्या कर रहे हैं? एक ग्रुप में रह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द कॉलोनी। और इस तरह की जो भी एल्गी है तो यूनिसेलुलर, लेकिन ग्रुप में रहती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम? कॉलोनियल एल्गी। क्या कहेंगे इसे? कॉलोनियल एल्गी। तो वॉलवॉक्स भी क्या है? एक कॉलोनियल एल्गी है। कॉलोनियल एल्गी में भी ये क्या है? मोटाइल है। क्यों? कि हर सेल इसका क्या है? इट हैव द टू फ्लैजिला। एट द एपिकल एंड इट हैव द टू फ्लैजिला। ये स्विम कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज द मोटाइल। अगर इंडिविजुअल सेल मोटाइल है तो पूरी कॉलोनी भी क्या होगी? मोटाइल होगी। ठीक है। बट यहाँ पे कॉलोनी में भी एक टर्म आ रहा है सिनोवियम। इफ द नंबर ऑफ सेल एंड शेप ऑफ सेल ऑफ द कॉलोनी इज द फिक्स। नंबर ऑफ द सेल एंड शेप ऑफ द कॉलोनी इज फिक्स। ध्यान देना, नंबर ऑफ सेल एंड शेप ऑफ द कॉलोनी इज फिक्स, देन सच कॉलोनी इज कॉल्ड द सिनोविया। भाई अगर एक कॉलोनी में बहुत से सेल रह सकते हैं, लेकिन अगर सेल की नंबर और शेप, जैसे क्या है? स्फेरिकल शेप पे ही बनना है, एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, तो उस तरह की कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? सिनोवियम। द सिनोवियम ऑफ द वॉलवॉक्स इज द स्फेरिकल, ओवल और इलिप्सॉइडल इन शेप। ईच सेल इज द बाइफ्लैजिलेटेड एंड द एल्गी रोल ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी बाय ज्वाइंट एक्शन ऑफ द फ्लैजिला। ये पूरी कॉलोनी क्या है? सारे कॉलोनी में जितने भी सेल हैं सब एक साथ मूव करते हैं फ्लैजिला के द्वारा। ठीक है। द सिनोवियम ऑफ द वॉलवॉक्स इज एन असेंबलेज ऑफ द सिमिलर एंड इंडिपेंडेंट सेल।
ईच सेल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। मैंने बताया ना, हर सेल अपना परफॉर्मेंस स्वयं करता है फॉर द न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। ईच सेल हैज इट्स ओन जेलेटिनस शीथ। हर सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक शीथ होता है, एक आवरण होता है, किस तरह का, चिपचिपानुमा, जेलेटिनस शीथ। एंड इट कनेक्टेड विद द शीथ by other cell by a series of the cytoplasmic strands that are called as the plasmodesmata। हर सेल क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। that connecting structure is called as the plasmodesmata। क्या कहते हैं उसको, plasmodesmata। क्लियर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो it show the various type of reproduction, okay। first one is the asexual reproduction। asexual reproduction it take place by the zoospore। किसके द्वारा होता है, take place by the zoospore, occur during the growing season at the maturity few cell of the posterior half। कहाँ के, posterior half मतलब पिछले जो कॉलोनी है उसके पोस्टीरियर रीजन के कुछ सेल पुश्ड बैक कहाँ चले जाते हैं, अंदर की तरफ, देख रहे हैं, पुश्ड बैक अंदर की तरफ आए। एंड इट विथड्रा देयर फ्लैजिला, अपना फ्लैजिला क्या कर दिए, विथड्रा कर दिए। और देन इट डिवाइड, इंक्रीज इन साइज, बिकम राउंडेड इन शेप एंड डिवाइड एंड रिडिवाइड। देख रहे हैं, डिवाइड एंड डिवाइड, ये कई सेल था, एक से दो हुआ, ऐसे करके डिवाइड करते हुए क्या होगा, पूरी एक रिंग बना लिया, ओके। देन सबके फ्लैजिला कहाँ है, अंदर की तरफ, अभी क्या है, अंदर की तरफ। देन इट पुश अपवर्ड, क्या होगा, पुश, देखो अभी ये कहाँ गया, अंदर की तरफ। और पूरा क्या किया, जैसे झोले को पलट देते हो ना, उसी तरह से बैग है, और ये क्या होगा, पूरा पलट के कहाँ गया, आउटसाइड में आ गया, ठीक है। और फ्लैजिला सब कहाँ आ गए, जो अंदर की तरफ सब कहाँ हो गए, बाहर की तरफ, ठीक है। दैट रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड एज द गोनिडिया। जो भी ये सेल परफॉर्मेंस करता है डिवीजन का, दैट इज कॉल्ड एज द गोनिडिया, ओके। एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द ईच गोनिडियम डिवाइड सक्सेसिवली बाय द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एंड फॉर्म द डॉटर सिनोबियम, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सिनोबियम क्या होता है, पहले कॉलोनी के अंदर होता है, फिर कॉलोनी ब्रस्ट आउट कर जाती है, फिर बाहर निकल आता है। किस रीजन से बनता है, अरे रिप्रोड्यूस करना है उसको, अपनी कॉलोनी को क्या करना है, बढ़ाना रहता है। एक दूसरे से मतलब पास में कनेक्ट करते हैं तो किसी रीजन से ये ऐसी कॉलोनी में सब सेल, भाई क्या करना है, कॉलोनी का काम क्या है, परफॉर्म करना, एक साथ रह रहे हैं तो हर कोई क्या है, एक दूसरे से अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो कॉलोनी क्यों कहेंगे, तब तो हर सेल अपना अलग अलग रहता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, यूनिसेलुलर एलगी हो जाता है। तो वाल्वास की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक कॉलोनी में रहता है, क्या रहता है, कॉलोनी में रहता है, एक डेफिनेट शेप देता है, तभी तो इसको क्या कहा हमने, सिनोवियम कहा। नंबर ऑफ द सेल इज द फिक्स एंड शेप ऑफ द कॉलोनी इज द फिक्स, देन सच कॉलोनी इज कॉल्ड एज द सिनोवियम। अक्सर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द सिनोवियम, तो सिनोवियम इज ए colonial form of the algae when the number of the cell in colony and shape of the colony is the fixed, then such type colony is called as the synovium। जब number of cell और क्या shape of the cell shape of the colony is fixed, then it is called as the synovium, ठीक है। अब आपकी कहने का मतलब है क्यों ऐसा होता है, कॉलोनी में क्यों कोई रहता है, आप क्यों कॉलोनी में रहते हो, पसंद करते हो। अक्सर आजकल की कॉलोनी बनती है ना, क्या होता है, कोई अकेला एक साथ रह के कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, रह लो भैया कोने में खूंचा बना करके, फिर क्या होगा, जीवन निर्वाह करने के लिए क्या होता है, कॉलोनी में एक दूसरे के साथ, जब बीमार पड़ोगे तो किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी ना, तो कॉलोनी में होना क्या है, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो कॉलोनी में रहना क्या है, नहीं देखो कनेक्टिंग लिंक होता है। प्लाज्माडेस्माटा क्या करता है, हर एक सेल दूसरे सेल से क्या होती है, प्लाज्माडेस्माटा के द्वारा जुड़ी रहती है,
ठीक है, हर सेल एक दो सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है भाई, कुछ ना कुछ तो मटेरियल का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा ना एक सेल से दूसरे सेल में, दैट इज कनेक्टिंग लिंक है वो प्लाज्मोडेस्माटा। हर सेल क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एक दूसरे से, मटेरियल का आदान प्रदान होगा, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो उसी तरह से वहाँ पे तो मल्टी सेलुलर कंडीशन देख रहे हो, यहाँ पे मल्टी सेलुलर हम इसलिए नहीं सब यूज कर रहे हैं क्योंकि क्या है, हर सेल अपने आप में क्या है, टोटीपोटेंट है, खुद इंडिविजुअली वो क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो एक सेल क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी के सेल हैं सारे की एक्सक्रीशन का काम करते हैं क्या, किडनी का काम एक्सक्रीशन का, सबका डिवीजन ऑफ लेबर है। यहाँ भी यूनिसेलुलर एलगी में भाई एक ही सेल का है तो उसमें क्या डिवीजन होगा, एक ही सेल है तो उसके सारे फंक्शन वो एक ही सेल करेगा, ठीक है। यहाँ भी मल्टी सेलुलर तो हो गया लेकिन अभी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ है, ठीक है। आगे जब जाएंगे हम टिश्यू लेवल पे, ही तो लेबर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, कुछ प्रोटेक्शन का काम करेंगे, कुछ वेस्कुलर सिस्टम का काम करेंगे। ये डिवीजन क्या होता है, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो बढ़ता जाता है, जितना हायर में जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपकी एक सेल क्या है, आपके जैसा बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसका क्या है, एक सेल ही टोटीपोटेंट है, वो पूरी पूरी क्या बना सकता है, ठीक है। तो दिस इज ए टाइप ऑफ, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द गोनिडिया। कैसे गोनिडिया बनता है, ठीक है, एक सेल पुश डाउन हो जाता है, लार्जर इन साइज हो जाता है, अपना फ्लैजिला विड्रा कर देता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन बाय द डिवीजन इट मेक द डॉटर कॉलोनी। और डॉटर कॉलोनी क्या होगी, प्रोट्रूड आउटसाइड, ठीक है। दिस पोर इज कॉल्ड एज द फिलोपोर। इसी को क्या कहते हैं, फिलोपोर। देख रहे भाई, डिवाइड तो होती है लेकिन एक तो होगा ना पॉइंट जहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द फिलोपोर। और एक ओपन हो गए और एक फिलोपोर कहाँ हो गया, अंदर की तरफ प्रोट्रूड आउट, जस्ट लाइक दैट बाइट, रिवर्स हो जाते हैं। पूरा और देखना है डिटेल में देख सकते हैं, देख रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 ऐसे करके डिवाइड करके, ठीक है, 16 सेल तक पहुंचा। 16 सेल के बाद आपको फिलोपोर दिखाई दे रहा है। फिर इन्वर्जन ऑफ द कॉलोनी, इन्वर्जन ऑफ द कॉलोनी, देख रहे हैं, अंदर बाहर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ गया, पूरी चीज क्या हो गए, इन्वर्जन हो गए, पलट गया और ज्वाइंट हो गए, क्या बना, एक डॉटर कॉलोनी। इस तरह से कॉलोनी इसमें होती है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहता हूँ तो समझ जाओ एक क्या है, आ रहा है एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज द एडवांस टाइप, दैट इज द oogamous टाइप। oogamous टाइप, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज द एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज द oogonia। एंथ्रीडिया एंड oogonia, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एंड्रोगोनिडिया और गाइनोगोनिडिया। क्योंकि गोनिडिया शब्द यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंथ्रीडिया बनाएगा मेल होगा एंड्रोगोनिडिया, फीमेल को क्या कहेंगे, गाइनोगोनिडिया। सम स्पीसीज द मोनोसियस, सम आर द डायोसियस। कुछ क्या होते हैं, एक कॉलोनी में केवल मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, दूसरी कॉलोनी में फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, कुछ में दोनों सेक्स ऑर्गन, यानी एंथ्रीडिया और oogonia एक ही कॉलोनी में बनते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज द डायोसियस एंड मोस्टली इट इज द मोनोसियस। सम सेल एट द पोस्टीरियर हाफ, जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने वहाँ बताया, बिहेव एज द गैमेटेंजिया, और वो क्या बना लेते हैं, एक एज द गैमेटेंजिया या एंड्रोगोनिडिया या गाइनोगोनिडिया। मेल गैमेटेंजिया गिव राइज द एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमेटेंजिया गिव राइज द oogonia या एक। चलो एक एक की बात करते हैं, एंथ्रीडिया या एंड्रोगोनिडिया। ईच एंथ्रोजॉइड इज द यूनिन्यूक्लिएट, बाइफ्लैजिलेटेड एंड हैव द स्मॉल क्लोरोप्लास्ट। ए मास ऑफ द एंथ्रोजॉइड रिलीज एट द मैच्योरिटी। जब एंथ्रीडियम मेच्योर हो जाएगा तो उसमें पूरा एक ह्यूज मास में क्या निकलेंगे, एंथ्रोजॉइड। एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द फीमेल गैमेटोंजिया, इट डज नॉट डिवाइड। एंथ्रीडिया का क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड एंड रिडिवाइड करके ढेर सारे एंथ्रोजॉइड बनाएगा, जबकि
फीमेल का क्या करेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा, एक ही न्यूक्लियस, दे आर द चेंज इनटू द एग, एक ही न्यूक्लियस है, हर सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस है। एंथ्रो जो एंथीडिया की कंडीशन में क्या होगा, वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करके ढेर सारे एंथ्रोजॉइड बनाएगा बाइफ्लैगेलेटेड। लेकिन ऊगोनिया के साथ में क्या होगा, वो डिवाइड नहीं करेगा, और दे आर द मेटामार्फोज इनटू द सिंगल एग या ऊ स्फीयर। ठीक है, तो नाउ द फीमेल गैमेटेंजिया इज कॉल्ड एज द ऊगोनियम। पिक्चर में देखते हैं क्या आगे समझ में आएगा। देखिए, देख रहे हैं एंथ्रोजॉइड्स है, ये क्या होगा, ढेर सारे इसके एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऊगोनियम में क्या होगा, एक ही सेल बिहेव एज द एग, ये डिवाइड नहीं करता है फर्दर, जबकि यहाँ पे क्या होगा, ढेर सारे एंथ्रोजॉइड बनते हैं, फिर प्रोटीन आउट करता है और एंथ्रोजॉइड इंटर करते हैं, ढेर सारे एंथ्रोजॉइड इंटर करते हैं, एक केवल क्या होता है, फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद क्या बना लेगा, जाइगोट। जाइगोट बनते ही किस जनरेशन की शुरुआत हो गई, कौन सी जनरेशन, स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड हो गया ना, तो दैट इज द स्पोरोफाइट। ठीक है, जाइगोट हैव द ओन सेल वॉल, it is the 3-layer structure, outer is the exospore, middle is the mesospore, and inner layer is called as the endospore. जाइगोट का न्यूक्लियस कुछ देर तक ऐसे पड़ा रहता है, आफ्टर द सम टाइम इट डिवाइड, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट न्यूक्लियस इज द मियोटिक। कौन सा डिवीजन करेगा, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, एंड अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द ए हालो सिनोबियम। फिर क्या बना लेगा, अपने अंदर एक सिनोबियम बना लेगा, और वही रिलीज हो गया। देखिए पूरी लाइफ साइकिल है यहाँ पे, ऑलरेडी इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे देखिए एंथ्रोजॉइड बने एंथीडियम में, ऊगोनियम बने क्या, एग, एंथ्रोजॉइड क्या किए, फ्यूज किए, फ्यूज करके क्या बना ले, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या किया, डिवाइड किया, पहला डिवीजन कौन सा किया, रिडक्शन डिवीजन, देन माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाया, फिर उसी तरह सिनोबियम जैसे यहाँ बना रहा है, इनमें द सिनोबियम, और सिनोबियम क्या हो गया, रिलीज करके डाटा कॉलोनी इस तरह से बनती रहती है। ये समझे हो, ये भी लगभग उसी तरह, बस क्या है यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है। अदरवाइज बाकी सारे प्रोसेस उसी तरह, पिलोपोर बनेगा उसी तरह से इन्वर्जन बनेगा, और डाटर कॉलोनी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये दोनों चीजें दिखा रहा है, यहाँ पे एंथ्रोजॉइड का दिखा रहा है बनना, यहाँ पे ऊगोनियम का, दोनों मिलकर क्या बनाए, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट से ही फिर क्या हो गया, कॉलोनी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वॉलवॉक्स। ठीक है, तो घर पे जाइए, खूब बढ़िया से इसको पढ़िए, एक स्पीसीज हर इसी तरह से पढ़ना है। हर स्पीसीज में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिर उसका ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है, फिर हम उसका आउटर स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी, इंटरनल होगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, सबका अलग अलग। तो हर जेनरा का इसी तरह हम लोग एक एक को लेंगे और एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग एक जेनरा पढ़ लिए, दैट इज द वॉलवॉक्स। घर जाइए, वॉलवॉक्स का पूरा डिटेल बनाइए, कैसे करता है। क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है, बस वहाँ क्या हो, यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर। ठीक है, पढ़ाना चाहिए हमको क्लेमाइडोमोनास पहले, लेकिन आप लोग वॉलवॉक्स एक इम्पॉर्टेंट इसीलिए है